हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। इन प्रीवियस क्लास हमने स्टडी किया था कि एसिड्स में कॉमन क्या होते हैं और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि सभी एसिड्स में H+ आयंस जो है वो कॉमन होते हैं, राइट। और H+ आयंस का हमने कॉन्सेप्ट भी देखा था। किसका नेम है? नेम याद करो साइंटिस्ट का, जल्दी से कौन बता पाएगा? ओके, एंड दैट नेम इज अरेनियस, राइट। सिमिलरली आज हम एक और साथ में ही हम उसी का साइंटिस्ट अरेनियस का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे रिलेटेड टू बेस, राइट। So here I am writing few examples of bases. अब examples देखते हैं हम। ये क्या है? NaOH। हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं KOH, फिर हम देख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, फिर हम देख सकते हैं MgOH होल ट्वाइस। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में। इनका नेम तो आप सभी को पता ही है। क्या नेम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या कहते हैं हम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, right? Okay, so these all are the examples of bases. अब हम देखेंगे कि इन सभी एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है। अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि NaOH का कॉमन नेम पता है क्या होता है? NaOH का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं हम? कॉस्टिक सोडा। KOH में को हम क्या कहते हैं? पोटैश सोडा, राइट। और CaOH होल ट्वाइस याद आ रहा है क्या? चैप्टर 1। तो CaOH होल ट्वाइस को हम क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम, राइट। और ये क्या है? MgOH होल ट्वाइस। ये यूज होता है एक एंटासिड्स में, राइट। वो अभी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सो इन सभी में अगर हम अरेनियस का कॉन्सेप्ट देखें तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम किसको बेस कह सकते हैं? हम उन सभी को बेस कह सकते हैं ऑल सब्सटेंसेस आर बेसिस। ऑल सब्सटेंसेस आर बेसिस दोज releasing OH negative ions, in their aqueous solution. aqueous का मीनिंग मैं पहले भी वो इस वीडियो में समझा चुकी हूँ। aqueous का मीनिंग होता है जब हम सॉल्वेंट यूज करते हैं एज अ वाटर। सो ऐसी सभी चीजें, ऐसे सब को हम कह सकते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। और उन सभी को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। और इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन जो है वो है OH एंड OH, राइट। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है। अब याद रखना है हमें ध्यान से याद रखना कि अगर हम ये फॉर्मूला देखें CH3COOH, इसमें भी OH है बट ये OH रिलीज नहीं करता है। ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है H+ आयन, और इसीलिए इसको एसिड कहते हैं, राइट। इसीलिए उसको एसिड कहते हैं, करेक्ट। अब हम एसिड ये कैसे होता है, ये अब हमें कैसे पता चला? आप कहोगे मैम सिर्फ फॉर्मूला देख के हम कैसे पता करें? तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस? बाय यूजिंग इंडिकेटर। आप इंडिकेटर यूज कर लो और फाइंड आउट कर लो कि ये एसिड है या बेस है, राइट। सो इन ये सभी एग्जांपल्स हुए आपके एसिड्स बेसिस के। नाउ इन बेसिस ओनली हम एक और हम इसके पहले भी शायद हमने ये पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिपीट वन मोर टाइम, एंड दैट वन इज अल्कलीज।
अल्कलीज। सो अल्कलीज क्या हुई बताओ, क्या हुई? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सभी, तो क्या होता है अल्कलीज? अल्कलीज होता है कि बेसेस दैट आर सोल्यूबल in water, bases that are soluble in water are considered as alkalis, right? So ऐसे बेसिस, तो हमने इसके लिए एक सेंटेंस भी पढ़ा था, याद है क्या आपको? क्या सेंटेंसेस था वो? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, राइट? अब हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी बेस को सोल्यूबल बनाते हैं वाटर में, तो हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ बेसेस एज वेल एज एसिड्स। बेसिड्स और एसिड्स को जब भी हम, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, मीनिंग इसका, बेसिस और एसिड्स को जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, राइट? तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ बेसिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एसिड्स के लिए हम क्या कहेंगे? एसिड्स में तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या कहते हैं उसको? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? और इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप किसी में भी एसिड ऐड करते हो, देखो मैं यहाँ पर एक थ्रू डायग्राम में समझाती हूँ। इस डायग्राम में हम ये दो कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में, पहले कंटेनर में एसिड वाटर रखा हुआ है, राइट? और ये एक ग्लास रॉड है। क्या है ये? ग्लास रॉड, एक ऐसी रॉड है ये, हम इसको नेम दे देते हैं, ये क्या है? ग्लास रॉड। एक दूसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने क्या किया है? वाटर ऐड किया। अब क्या करोगे? जब भी आप इसको एसिड पोर करोगे, इसमें क्या पोर करोगे? एसिड। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, wrong method of pouring acid to the water. We need to avoid it always. ये हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, राइट? बट अगर आपको एसिड ऐड ही करना है वाटर में, तो हम एसिड को ये थ्रू कंटेनर इस तरीके से स्लोली जो है एसिड को ऐड कर सकते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज एसिड की जब भी आप पानी में मिलाते हो एसिड को, तो एसिड्स आर हाईली एक्सोथर्मिक व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमें ये प्रोसेस जो है ये हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी, और साथ में हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा कि कभी भी हम डायरेक्टली वाटर में एसिड नहीं ऐड करते हैं। और साथ में ही हम ये देखते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं डे टू डे लाइफ का। आपने चाय बनाई आपने अपने लिए, साथ में, अभी तो घर में खैर कोई आएगा नहीं, बट टेक इट एज ए एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आ गया साथ में और वो बोल रहा भाई मुझे भी चाय पीना है। आपका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है दूसरी बार चाय बनाने का, तो आपने क्या किया? उसी में पानी मिला दिया, शक्कर भी नहीं डाली, दूध भी नहीं डाला, कुछ नहीं, आपने सीधे सीधे क्या ऐड कर दिया? उसमें पानी। अब वो क्या हो गया? उस चाय में सिर्फ आपने क्या ऐड किया है? सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड किया। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन हम कहते हैं, तो डाइल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं? ओनली सॉल्वेंट इज एडेड इन more amount, only solvent is added in more amount, right? So अगर हमने कहा, अभी जैसे देखो मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, ये ऐसे आपने बहुत बार बहुत सारी जगह पे देखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है डाइल्यूट HCl, राइट? ये कॉन्सेंट्रेटेड और ये डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट किस वजह से आया है? इसी वर्ड से आया है, डाइल्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DIL भी लिखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब क्या हुआ? इसी कॉन्सेंट्रेटेड HCl को
डाइल्यूशन के थ्रू क्या बनाया जाता है, डाइल्यूट HCl, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। और ये मेथड बनाने की मेथड किस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, और डाइल्यूट है इसको भी केयरफुली ही हैंडल करना चाहिए, बट हम ये देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। करेक्ट। सो स्ट्रेंथ क्या होती है एसिड्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स, and always keep studying hard. Thank you once again.